अभी हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, पार्ट 2। तो यार अगर मैं अपने क्वेश्चन आई एम एफ अप, माई हार्मोन लेवल्स आर नॉट दैट गुड एंड यू नो व्हाई रियली इज हैपनिंग, आई गेस वी हैव टू स्टॉप दिस। तो अभी इस वीडियो में पहला पार्ट है एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम तुमको पता है पी आर आर पी साइन थीटा है, पी आर साइन थीटा एक ही बात है, यहाँ तो साइन थीटा 90 डिग्री है। आर के डायरेक्शन में रख के ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर जेड की तरफ आ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन इसकी यहाँ से ऐसे डॉट एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम होता है पी क्रॉस आर, या आर क्रॉस पी एक ही बात है, बस साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से। अब एक और चीज़, ये एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर में एम वी, तो यहाँ ये होगा इक्वल टू आई ओमेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो यस, ये इतना प्रूव किया इसने ये सब बकवास करके। तो एंगुलर मोमेंटम का आउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी होगा आई ओमेगा। ओके, अब देखो क्या बकवास कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। क्यों? क्योंकि आई बाय जो है टी जो होगा हमारा टाउ, तो आई होता है आई नहीं सॉरी एल एंगुलर मोमेंटम, तो आई ओमेगा बाय टी इज़ अल्फा, तो टाउ इज इक्वल आई अल्फा। ये भी एक और प्रूफ हो गया टाउ के फॉर्मूले का। पर जो मेन प्रूफ इससे पहले भी हमको पता है, आई अल्फा जो अभी इससे पहले करा था पार्टी इक्विलिब्रियम में, जो अभी 2 वीडियो पहले की है डायनामिक्स ऑफ मोशन में 1 पार्ट में, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। प्रूफ तो नहीं था वो मतलब ये प्रूफ करने की क्या जरूरत है, इतना बकवास नहीं करनी। तो बेसिकली अब कंजर्वेशन बता रहा है कि आई 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई 2 ओमेगा 2 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। सॉरी, अब उसकी एप्लीकेशन हाथ खोलना बंद करना जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बताई थी मैंने, कि जैसे मैं एक ओमेगा से घूम रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो मेरी ओमेगा कैसे डिपेंड करती है आई पे, ठीक है। तो अगर मैं मान लो एक शुरू में मेरी ओमेगा 1 है, बड़ी है वो, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कम कर रखा, सिकोड़ रखा है, बड़ी ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपने को बड़े कर लूँ, ओमेगा छोटी हो जाएगी फाइनल। यही तो होता है जब हम हाथ बाहर करते हैं, जैसे ये वही तो कह रहा है सर्कस वाला। या जब पास है अच्छा हाँ, ये भी कमाल का पॉइंट था यार। प्लैनेट सन के पास आने के बाद एक तो कह सकते हो ग्रेविटेशन का फोर्स बढ़ जाता है, तो उसको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर दूसरा कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही जो है प्लैनेट का कम हो जाता है, तो उसको जल्दी घूमना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आसानी से घूम सकता है तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा उसका, और आई ओमेगा तो कोई प्लैनेट के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा सकता। इतना दम किसी में नहीं है किसी प्लैनेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दे ऐसे, तो कोई फोर्स नहीं है। L1 जो है कॉन्स्टेंट है, एल ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा ही। सॉल्व सम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, क्या फत्तू सवाल है। आई ओमेगा, ओमेगा अब आई बताओ, ओ सॉरी यार मेरे ओमेगा बताओ, आई दिया हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा बताओ। ओमेगा यार 2000 लाने के लिए क्या करूँ, 200 से मल्टीप्लाई, तो ओमेगा 200 हो जाएगा बस। ये अगला सवाल, तो ये है हमारा सवाल। तो एक रिंग ऐसे रोटेट हो रही है mr², अब तो खाली रोटेट हो रही थी पहले, अब उसके ऊपर 2 मास जेंटली रख दिए गए यानी कि बिना किसी टोर के। तो बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल। तो एल आई ये है, एल एफ आ जाएगा, ये आई एफ ऐसे सिंपल आ जाएगा। mr² रिंग का कैपिटल एम मास है, और 2mr² इन दोनों के mr² mr²। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर, जो कि सही है। सवाल बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में। तो ये था वो सवाल, कह रहा था कि भैया एक ऐसे डिस्क रोटेट हो रही है भाई अबाउट इट सेंटर, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक गलती से इत्तेफाक से कैसे एक कॉटन बॉल आके गिर जाती है स्मॉल एम मास की। तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर उसकी पहले रेवोल्यूशन स्पीड थी 90 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, अब हो गई 60 इसके पढ़ने के बाद, तो बताओ बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम के मास में। ये हैं ऑप्शंस। ओके,
इसका ये डिस्क घूम रही है, पहले इनिशियल मोमेंटम है आई डिस्क जो कि निकालना है हमको, ठीक है। अब फाइनली होगा आई डिस्क प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर आई इनिशियल। अब पहले ओमेगा इनिशियल निकालते तो 90 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अब मैं एक बार दोबारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। 90 रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है। जबकि टाइम पीरियड का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन को करने में कितने सेकंड लगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकलने तो 1 सेकंड करना पड़ेगा ना, 1 सेकंड। ओके, तो ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा हमेशा। सबसे आसान तरीका होता है, टाइम पीरियड को निकालोगे तो 1 रेवोल्यूशन यहाँ 1 करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी निकालने तो टाइम पीरियड को 1 करना पड़ेगा, ठीक है, 1 सेकंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली, हम चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है, तो 1 = 90/60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा बेसिकली 90/60, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 3/2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा आ जाएगा 2πf यानी कि 3/2 कट गया। अब 60 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में यानी कि 1 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, ये तो साफ फ्रीक्वेंसी पता लगी। तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा 2π। ओके, दोबारा कहूँगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 रेवोल्यूशन कितनी, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड का मतलब जो है 1 रेवोल्यूशन को करने में कितने सेकंड लगते हैं। अब इसके बाद ये आ गया ओमेगा एफ, तो इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो यानी कि Li = LF। तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा ही नहीं एट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा ID = 2mr² आ रहा है ऐसे कैलकुलेट करने से। बहुत उम्दा सवाल है, आ सकता है ये भी। तो सवाल बढ़िया था, कह रहे कि एक पहले पार्टिकल था, उसका L है, काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी। अब उसकी जो है काइनेटिक L को उतना ही छोड़ा, L हमको नहीं पता क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दे, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दे, तो बताओ उसका L फाइनल क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी थे हाफ L ओमेगा, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में बदल सकता हूँ मैं बेसिकली, I ओमेगा² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ L × 2πf, ये 2 से 2 कट जाएगा, πf बचेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय इनिशियल का रेशो लेते हैं, तो 2:1 = LF × में f/2 जो वो है, और ये L जो कि दी हुई है इंटू F जो इनिशियल थी, तो F से F कट गया, नीचे आएगा 2L हो गया। तो 2L को इधर लेंगे, 4L = LF आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, देखो ऐसे सिंपल सवाल है पर ऐसा भी नीट में आ सकता है। तो ये सॉल्यूशन है, ID निकाल लेंगे, IM निकाल लेंगे, Li ओमेगा = LF ओमेगा F, ठीक है। तो ये Li ओमेगा/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। तो ऑब्वियस भी था, अगर मैं आपको पहले बताऊं, देखो दोनों के L बराबर हैं, पहले L था L, अब L हो गया 2L, तो ओमेगा होना चाहिए ओमेगा/2, अगर पहले ओमेगा था तो बस L ओमेगा रहना चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ L ओमेगा यहाँ L ओमेगा, मतलब ओमेगा/2 होना चाहिए फाइनल। बस ये तो बहुत अच्छा सवाल है, कोलिजन मैंने किया नहीं हुआ, ये सवाल नीट में बिल्कुल आ सकता है। इलास्टिक एक रोड है, बेसिकली कह रहा है एक रोड घूम रही है ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अपना, ठीक है, जैसे घूम रही थी, एक बॉल आ रही थी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से यू पर आके चिपक गई यहाँ, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, प्लास्टिक कोलिजन हो गया एक तरह से यू वेलोसिटी से, ठीक है, ऐसे चिपक गई बॉल इधर यू से। तो अभी कुछ जो भी होगा आप बताओ, इसकी फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो बेसिकली वही I ओमेगा वाला फंडा लगेगा इसमें, ओमेगा/2 हमको निकालनी पड़ेगी क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, पहले ये ब्लॉक जो है रोटेट नहीं कर रही है, जो अपना डंडा है ये रोटेट नहीं कर रहा है शुरुआत से, बॉल ही ने अपनी यू वेलोसिटी से दोनों के सिस्टम को रोटेट करवाया, ठीक है। तो बेसिकली MU जो है वो होगा = इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होने से, लीनियर की बात कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी को देख रहे हैं जस्ट कोलिजन पे। तो स्मॉल m प्लस जो है कैपिटल M ऑफ द रोड, कैपिटल M भी स्मॉल m के बराबर दिया हुआ है, सेम मास m कमिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब उसकी एक फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगी ये चीज़, तो v आ जाएगा बहुत सिंपली UM/2m, बेसिकली 2/2 हो जाएगी, ठीक है। आधी आधी बट गई यार दोनों में, पहले u थी, अब पूरा सिस्टम u/2 से मूव कर रहा है, 2m × u/2 और वहाँ पे m × u, तो प्रोडक्ट तो अब भी सेम है, तो u/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम आफ्टर दिस कोलिजन। तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता लग गई है u/2, और इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली रोड की तो कुछ थी ही नहीं, तो हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है, तो ओमेगा I 0 है, उसको तो कुछ करना नहीं, LIFI वाला सिस्टम नहीं लगेगा इसमें। हमने निकाला लीनियर आ गई u/2, अब v = r ओमेगा होता है, ओके, तो v = r ओमेगा हो गया, ठीक है, ओमेगा = v/r होगा, तो u/2 था इंटू L बेसिकली, ठीक है। तो ये ओमेगा फाइनल आ गया, जो कि गलत था हमारा,
इनिशियली ज़रूरी थोड़ी ना रोटेशन में ही होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर भी हो सकता है भाई। बॉल आ रही है चल के तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल है। ये जब यहाँ होगी बॉल तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं है? अरे भाई बिल्कुल है। ये एच डिस्टेंस है, बॉल हमेशा एच डिस्टेंस पे आ रही है, एल डिस्टेंस पे सॉरी, ये एल कांस्टेंट है और ये एक वेलोसिटी यू से चल रही है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल आई। तो एल क्या होगा? एम जो स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर और आई, और ओमेगा बेसिकली ओमेगा हो जाएगा यू बाय एल, एक एल एम यू एल हो जाएगा इनिशियल, जैसा कि ये है। ऐसे फाइनल होएगा यू बाय टू बेसिकली, है ना। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इतनी बड़ी गलती कर दी थी आई फाइनल में। एक रोड का अबाउट उसकी बिल्कुल एज पे होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 और प्लस में एम एल स्क्वायर पार्टिकल का ये होगा, यानी कि 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 हमारा होगा सिस्टम का उस फाइनल जो है मोमेंटम। अब इसको बस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमको निकालनी है। ज़्यादा धपड़बाजी मत करो कि ये इसकी इनिशियल मोमेंटम होगा तो यही ओमेगा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है ओमेगा वही हो। ये लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन से ही निकलेगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा एम यू एल विल बी इक्वल टू 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा एफ। अब ओमेगा एफ यहाँ से आ जाएगी भैया, एम काट दो, एक एल काट दो, तो 3/4 यू बाई एल, तो 3u/4l ये होगी हमारी ओमेगा फाइनल। ठीक है, ऐसे निकलते हैं कॉलेज के बाद। देखो यार हमने बिल्कुल ही गलत ले दिया था ये तो, कि भैया यहाँ ओमेगा एम यू स्क्वायर है भाई, यू वेलोसिटी से चल रही है, अरे अटैच हो गई। ठीक है, u/2 पूरे v जो हो गया v इज इक्वल टू u/2 हो गया। अच्छा, तो इससे एंगुलर वेलोसिटी पता लग जाएगी, v तो इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। नहीं यार, ऐसे नहीं पता लगेगा कि यहाँ यार फिर फ़ायदा क्या हुआ? 2 बॉल जा रही हैं ऐसे एम मास की, वो भी जुड़ गई, उनकी भी u/2, और एक बड़ी डंडी है, बड़ी डंडी से बॉल जुड़ गई, उसकी भी u/2। ऐसे थोड़ी ना होता है, इनकी कुछ वेरिएशन होगी शेप की वजह से, ये तो पार्टिकल हैं, ऐसे नहीं है भाई। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसीलिए लगेगा।